नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिनका योगदान बैटरी के क्षेत्र में अग्रणीय है। अग्रणीय का मतलब होता है जो अभी तक इस क्षेत्र में काम को अंजाम नहीं दे पाए हैं। वो शख्स है, उनका नाम है योगेंद्र केंथोला। दरअसल योगेंद्र केंथोला जी वर्तमान में महाराष्ट्र के मुंबई में रह रहे हैं, लेकिन इनकी ताल्लुकात बचपनापन इनका उत्तराखंड से बीता है। हालांकि जो ये काम को अंजाम दे रहे हैं ये उनको विरासत में नहीं मिली है, लेकिन इनके पिताजी एक बहुत बड़े व्यवसाय थे और व्यवसाय के क्षेत्र में इनका योगदान आज इस क्षेत्र में रहा है। इसलिए आइए चलते हैं सीधे योगेंद्र केंथोला जी के पास और जानते हैं बैटरी के क्षेत्र में उनका ये योगदान किस तरह का रहा है। योगेंद्र सर, पद्मावती सेवन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके बारे में हमने सुने हैं कि आपकी जो पढ़ाई हुई है वो कॉमर्स के क्षेत्र में हुआ है, लेकिन कॉमर्स से हट करके आप ये इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में यानी बैटरी के क्षेत्र में, वो भी रीजनरेशन, ये रीजनरेशन होता क्या है, जरा से इसके कंप्लीट थोड़ा सा मुझे जानकारी दीजिए और दर्शकों को बताइए कि ये भारत में इस तरह की अभी तक रीजनरेशन के बारे में कोई जानता हुआ नहीं आ रहा है, ये आखिर है क्या? देखिए, ऐसा है कि मुझे इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड मिला है वो मुझे अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो पिताजी के साथ चला रहे थे उसके कारण मिला है। तो आगे जाके बहुत सारे टेक्नोलॉजी में रुचि आ गई, फिर मैं सोलार के सेक्टर में आया और सोलार में जब मैंने देखा कि बैटरी एक उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और कुछ लोगों ने कुछ बताया कि भाई इस तरीके से बैटरी को ठीक किया जाता है, तो वो देख के मुझे अच्छा लगा और फिर मैंने उसमें काम करना शुरू कर दिया। ये 2016 की बात है। तो कुछ पुराने स्क्रैप बैटरीज उठाए, पहला काम किया एक इंडस टावर के लिए, जैसे कि हमने एक टेलीकॉम टावर की स्क्रैप बैटरीज को रीजनरेट करके हड़पसर में, पुणे में एक टेलीकॉम टावर में हमने उसको लगाया और फिर वो करीब 2 साल तक चली भी बैटरी। तो उसी दौरान हमने बहुत सारे बैटरी करना शुरू कर दिया। फिर हमको लद्दाख में काम मिला, तो होते होते अभी पिछले 6 साल में करीब 11,000 के ऊपर बैटरी हमने रीजनरेट किए। 3-3.5 हज़ार हमने लद्दाख में किए, फिर CEL साहिबाबाद के लिए किया और नरेगा के लिए किया, लद्दाख रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और फिर ITBP के लिए भी हमने चाइना बॉर्डर में उनके सोलार प्लांट के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए। तो इस तरीके से हमारा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बढ़ता रहा। तो आज हम हर किस्म के लेड एसिड बैटरी, चाहे वो फ्लडेड हो, AGM हो या जेल बैटरी हो, मेंटेनेंस फ्री बैटरी हो, कार के बैटरी हो, वो सबको हम लोग एक सेकेंड लाइफ दे देते, करीब 85 to 95% नया बैटरी का एफिशिएंसी ला देते। थोड़ा सा सरल तरीके से मुझे ये बताइए, दर्शकों को बताइए कि ये रीजनरेट आखिर होता क्या, ये है क्या चीज़? देखिए, जब बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होता है तो तभी उसमें क्या होता है कि उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सल्फ्यूरिक एसिड रहता है उसमें, वो सल्फ्यूरिक एसिड प्लेट में जमा हो जाता है और जब वो चार्जिंग होता है तो इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है, ग्रेविटी बढ़ जाता है, और जब वो डिस्चार्ज होता है तो वही ग्रेविटी आपका प्लेट में जमा हो जाता है। तो बहुत बार वो प्रॉपर चार्जिंग डिस्चार्जिंग ना होने के कारण में ये ग्रैन्यूअल फॉर्म में जमा हो जाता है और जैसे जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड प्लेट में जमा होता रहता है उतना उसका बैकअप कम होता जाता है जी। तो हम क्या करते हैं कि हमने कुछ यूरोपियन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी वगैरह लेके अलग अलग वोल्टेज और करंट का फ्रीक्वेंसी में उसको हम लोग डीसल्फेट करते हैं कि भाई जो ग्रैन्यूअल फॉर्म में बना है उसको वापस पानी में ले आते हैं और उसका ग्रेविटी बढ़ जाता है जी। तो उसमें हम लोग कोई केमिकल नहीं डालते, कोई एसिड नहीं डालते, जो बैटरी का ओरिजिनल एसिड था उसी को हमने वापस ले आए जी। तो इसीलिए ये वर्ड रीजनरेशन यूज होता है जी। इसमें बैटरी को खोलते भी नहीं है हम, और इसमें से ज़्यादा होगा तो अगर बैटरी डिहाइड्रेटेड हो गया तो उसमें हम डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं जी। तो ये पूरा प्रोसेस को डेवलप करते करते हमें 6 साल लग गया। पहले हमारे मशीन 200-250 किलो के होते थे, अभी हमारे पास में 8 किलो से लेके 36 किलो तक के मशीन्स हो गए। हम वो लेके लद्दाख के गांव में भी जा पाए हैं, हम उसको लेके अपने बैकपैक में लेके हम कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। बहुत सारे रूरल प्रोजेक्ट किए और ये सब करते करते में हमने अफ्रीका में भी टेलीकॉम टावर का काम किया। 20 टेलीकॉम टावर में हमने बैटरी रीजनरेट किए और उसके साथ में हमने उसमें बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया
बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम से ये होता है कि हर बैटरी में क्या हो रहा है, कितना चार्ज कर रहा है, कितना डिस्चार्ज कर रहा है, उसका हेल्थ क्या है, जी जी। वो सब एक डेटा एनालिटिक्स में एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में आता है, जिसे आप मोबाइल फ़ोन में भी देख सकते हैं। जी। तो उसके कारण में हमने जो भी बैटरी का रीजनरेशन का काम किया है वो हमारे क्लाइंट को सामने सामने सीधे सीधे दिख जाता है, इसमें कोई लुका छुपी नहीं है। और हमारा जो भी काम होता है वो साइट पे ही होता है, जी। यहाँ 400-500 बैटरियाँ साथ में रहती हैं। जी। हमने काफ़ी सारे काम GE ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा सेंटर्स में किए। 5-5 साल पुराने बैटरी को हमने रीजनरेट करके लगा दिए और उसमें हमने 2-2 साल का वारंटी दिया है, अभी 2 साल होना बाकी है उसको। अफ्रीका में हमने काम किया, उसमें 1 साल का वारंटी दिया, 1 साल हो गया है। तो ये सब करते करते में बहुत सारे मार्केट में कॉन्फिडेंस आ गया हमारे ऊपर में, क्योंकि इसके पहले जो भी लोग इस क्षेत्र में काम करते थे वो बहुत सारे फेल इसलिए हुए क्योंकि उनको लगता था कि मशीन काम करेगा। वो लोग अपना कोई भी उसमें इन्वेंशन, अपना कोई नॉलेज वगैरह गेन नहीं कर रहे। हमने उसका हर पहलू में उसका इंटरेस्ट लिया और समझने की कोशिश की। इसके लिए मशीन तो है, लेकिन मशीन ने कब करना है, क्या काम करना है, कितना देर करना है, वो डॉक्टर की तरह हम भी उसका एक एनालिटिक्स करके वो डिटरमाइन करते हैं। और बैटरी किस तरीके का है उसके ऊपर में हमारा व्यवहार रहता है। आज भी देखा जाता है कि लोग सामान्य बैटरी तो खरीद के घर में लाते हैं और उसका जो गारंटी और वारंटी का पीरियड दिया जाता है, या उसका 2 साल हो या 3 साल हो, वो 2 साल 3 साल के बाद जब काम करने नहीं लगता है तो फिर उस बैटरी को वो अपने ही ग्राहक, अपने ही दुकानदार के पास जाकर के बेच देता है। लेकिन ये रीजनरेशन की जो बात आप कर रहे हैं कि फिर पुनः जीवित कर देना, ये अपने आप में कहीं अद्भुत तो नहीं लग रहा है, या ये धरातल पर सत्य है? देखिए, अद्भुत तो क्यों नहीं लग रहा है। जहाँ भी हम जाते हैं वो कहते हैं कि यार तुम्हारे जैसे बहुत आके गए, और उसमें कोई हमारे को एनकरेज करने का कोशिश नहीं करता है। तो हमने बहुत सारे काम फ्री में किए, उनको बैटरी वापस लगा के दिया, 3 महीना 6 महीना उन्होंने ट्राई किया, फिर हमको काम दिया। तो यही सब काम करते करते में अभी हमारा टाटा पावर के साथ भी कुछ काम बढ़ रहा है और टेलीकॉम टावर के साथ भी हम काम करना चाह रहे हैं। अभी जहाँ तक पुराना बैटरी का सवाल है, उसमें अगर आप गूगल भी करेंगे तो आप पाएंगे कि लेड एसिड बैटरी जो भी स्क्रैप होते हैं उसमें से 80% बैटरी का स्क्रैप होने का कारण सल्फेशन है। सल्फेशन मतलब कि उसमें जो पानी में जो ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोलाइट है, जो सल्फ्रिक एसिड है, वो उसके प्लेट में जमा हो गया। अब कोई उसको खोल के उसको ठीक करने की कोशिश करता है तो उसमें लेड भी बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण में, क्योंकि हम लोग उसको खोलते खालते कुछ भी नहीं है, तो हमने बैटरी का पूरा केमिस्ट्री को रिटेन किया है। और जब हमने ये डिसल्फेट कर दिया तो बैटरी का ग्रेविटी अपने आप बढ़ के आ जाता है, तो उसके कारण में ये पॉसिबल हो करते हैं। सामान्य बैटरी तो अक्सर खराब होता है, उसका वजह क्या हो सकता है? उसका वजह यही होता है कि आपके पास में पहले बात तो चार्जर वगैरह या इन्वर्टर या यूपीएस जो भी है, उसका जो चार्जिंग का प्रोफाइल है कि भाई उसने स्टार्टिंग में उसने उसको बल्क चार्जिंग करना है या फास्ट चार्जिंग करना है या बूस्ट चार्जिंग करता है, उसके बाद में इक्वलाइज चार्जिंग करता है, उसके बाद में वो फ्लोट चार्जिंग में जाता है। तो ये जो चार्जिंग का प्रोफाइल है ना वो सेम रहता है, चाहे वो बैटरी नया हो या पुराना हो। तो आदमी जब जवान रहता है तब 6 रोटी खा लेता है, बुढ़ापे में उससे 2 ही हजम होता है। फिर भी उसको 6 दोगे तो बैटरी के मामले में वो जो आप चार्जिंग कर रहे हैं वो चार्जिंग के कारण बैटरी में हीट प्रोड्यूस होता है, उसके कारण में वो बैटरी और ख़राब होने लग जाता है। तो यही कारण है कि चार्जर भी प्रॉपर नहीं है, फिर चलाने यूज़ करने वाले को भी नॉलेज नहीं है, वो कभी कभी नल का पानी डाल देता है या बहुत ज़्यादा पानी डाल देता है, तो बैटरी को न यूज़ करने के कारण भी बैटरी ख़राब होती है। तो हर बैटरी का उसमें लिखा रहता है कि इसको मेंटेनेंस करना चाहिए। मेंटेनेंस मतलब उसका इक्वलाइजिंग चार्ज करना चाहिए, लेकिन 90% लोगों के पास में इसका नॉलेज ही नहीं है। बैटरी मैन्युफैक्चरर हो या सेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी देखेंगे, खाली देखेंगे पानी कम हो गया तो उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे, और अगर बैटरी का वोल्टेज कम है तो बोलेंगे कि भाई तुम नया बैटरी डाल दो, ये बैटरी तो ख़राब हो गया है। उसके अलावा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जैसा कोई काम कहीं कोई करता ही नहीं है, ऐसा हमारे नज़र में नहीं आया। करते होंगे कुछ लोग अच्छी तरह। सर, आप तो भारत के अलावा विदेशों में कई कंट्री में काम कर चुके हैं, लेकिन भारत की जहाँ तक बात है, आप अलग अलग राज्यों में जब जाते हैं और बैटरी के रीजनरेशन के बारे में जब संवाद करते हैं, रखते हैं, उनको बताते हैं, तो वहाँ से क्या फीडबैक मिलता है? तो पहले तो हमारा बेसिक काम ये है कि हम किसी को भी प्रवचन या कोई लेक्चर ज़्यादा देते नहीं। हम कहते हैं कि यार 10 बैटरी लेके आओ,
हम आते हैं वहाँ पे, हम उसको रीजनरेट करते हैं, तब दिख जाता है तो तब उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है जी। तो लोगों को ज़्यादा साइंस और वो सब काम है उनको समझाते बैठूं, क्योंकि बैटरी के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको भी उसका समझ ज़्यादा नहीं है कि भाई बैटरी में होता क्या है, ये सल्फेशन होता क्या है। नहीं तो आज से 60 साल पहले 50 साल पहले ये टेक्नोलॉजी काफ़ी फ्लरिश होना चाहिए था। तो उसी बेसिस में हम पहले करके दिखाते हैं। अभी आपके बिहार में भी आ रखे हैं हम, क्या है जगह का नाम, ये बख्तियारपुर में आ रखे हैं। तो आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया तो हमने तो यही कहा कि भाई 2-5 बैटरी ले आओ, फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ हम अपने आए, 4-5 बैटरी किया, एक रिक्शा में लगाया, आपने भी देखा कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सब कुछ खुलेआम हुआ है। और उसके बेसिस में आपने देखा कि हमने छोटा मोटा क्या अचीव किया है। सर उसके मेरा एक अंतिम सवाल है, जो पुरानी बैटरी होती है उसमें जब आप रीजनरेट करते हैं तो उसके लाइफ कितना % सिक्योर हो जाता है? देखिए, जो भी बैटरी पुरानी बैटरी है उसको अगर हमने सही तरीके से डिसल्फेट कर दिया तो वो 80 से लेके 95% उसका नया बैटरी का एफिशिएंसी देता है। हमने अंदर क्या किया है कि भाई जो सल्फ्यूरिक एसिड हार्ड हो गया है उसको सॉफ्ट करके वापस पानी में ले आया। तो हमने तो सिर्फ झाड़ू मारने जैसा काम किया, हमने तो साफ सफाई का काम किया, उसके अलावा हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। जी। हाँ, ये साफ सफाई अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब एक बार बैटरी रीजनरेट हो जाएगा तो वो नया बैटरी की तरह पूरा बैकअप देगा। अब ऐसा है कि अगर बैटरी 100 AH का है तो हमारे रीजनरेशन के बाद में शायद वो 90 AH का बैकअप देगा। जी। लेकिन आपका जो सिस्टम का जो साइजिंग है वो साइजिंग के बेसिस में आपका कभी भी बैटरी का साइजिंग 150 से 200-250% एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि उसमें उसका वारंटी पीरियड को संभालना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा जो उसका बैटरी का साइजिंग रहता है उसके कारण हम लोग जो भी 90% या 85% भी अगर हम अचीव कर पाते हैं तो जो यूज़र है उसके लिए तो वो 100% एप्लीकेशन हो जाता है, 100%। तो एज गुड एज न्यू हो जाता है। वेरी गुड। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे योगेंद्र कैंथोला जी। योगेंद्र कैंथोला जी, जो पुराने बैटरी होते हैं या बैटरी जो होते हैं जो डेथ हो जाते हैं पूरी तरह से, यानी वारंटी गारंटी के बाद, यानी कि 2 साल 3 साल जो लाइफ रहता है उसके बाद के लाइफ को इन्होंने पुनर्जीवित करने का काम करते हैं। आज पुनर्जीवित का काम का दायित्व इनके कंधों पर है। पूरे भारतवर्ष में जा करके लोगों को बताते हैं इसके बारे में।